नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शुक्ल है। आज हम देखने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। ओके, फ्री फॉल के साथ साथ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखने वाले हैं। अब देखो, फ्री फॉल क्या होता है? ये वाला ऐसे छोड़ दिया, ये फ्री फॉल होता है। मतलब ये क्यों नीचे आ रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ रहा है। मतलब ग्रेविटी की इंफ्लुएंस में जो चीज हवा में थी वो नीचे आ रही है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीली फॉल हो रही है, उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। ओके, बहुत इजी था फ्री फॉल समझना। अब जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे समझना जरा बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम एक फ्री फॉल के डायग्राम देखते हैं। सर्किस, सर्किस से देखते हैं। सर्किस, ये ए पोजीशन है इसकी, बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था। ओके, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, ए पोजीशन पे रेस्ट पे था। जब यहाँ आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ओके, यहाँ से छूटा, जब यहाँ पर था तो इसकी रेस्ट पोजीशन की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे यहाँ से ये ए पोजीशन पे बी पोजीशन पे, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आया, मतलब यहाँ पर रेस्ट नहीं है, ये चलता ही जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। बट हमने सिर्फ इमेज सपोज किया है कि यहाँ पर बी पे एक बॉडी यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, इसमें कुछ वेलोसिटी नीचे की ओर आ रहा है, ये बी पोजीशन पे रुका नहीं है। सिर्फ हमने इमेजिन कर, हमें सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बी पॉइंट लिया है। नहीं तो आप ये समझो कि सर ये ए टू बी आया, बी पोजीशन पे रुक गया, फिर बी टू सी आया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ए टू सी आ रहा है, बट बी पोजीशन पे हमने हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमने बी पॉइंट लिया है। ओके, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी, बी पॉइंट पे यहाँ पर बॉडी मूव हो रही है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई। और सी पोजीशन पे तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है, देखते हैं। ओके, सी पोजीशन पे जो एनर्जी आती है उसके बारे में हम देखते हैं बाद में। ओके, तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम जी एच, राइट। अब इस रेस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, काइनेटिक एनर्जी है क्या? बॉडी रेस्ट पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। ओके, रेस्ट पोजीशन पे तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है, वो क्या है? कि किसका सम है? टोटल एनर्जी किसका सम है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है वो टोटल है। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच, सॉरी एच मैंने हाइट लिखने बोल दिया क्या? हाइट हाइट लिखा दिया, हाइट एच। ओके, तो कितने आ गए हमारे पास? जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी है क्या? जीरो। टोटल एनर्जी कितनी हुई हमारे पास? एम जी एच। अब मैंने क्या लिया? ये एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे। ओके, अब जब एट पॉइंट बी पे आता है, एट पॉइंट बी, ओके, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? यहां से यहां आता है, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? मान लेते एक्स इतना डिस्टेंस कवर लिया। ओके, अब देखो, हम कहते हैं कि बी पोजीशन पे जब आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एट बी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा? एम जी एच माइनस एक्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? एच क्या है? मतलब ये क्या था? ये जो एच था, एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मतलब बॉडी यहां से यहां तक आना है, यहां तक आई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वहां पर? एच माइनस एक्स। वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एम जी एच माइनस एक्स। एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वन हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, उतनी इसकी वेलोसिटी। अब देखो, हमें निकालना है v, हमारे पास v नहीं है तो v की वैल्यू निकालनी है हमें। तो v की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ए एच। ओके, यहाँ पर जी एच लिख देता हूँ क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ये। ओके, जी एच लिख देता हूँ। अब वी स्क्वायर इज इक्वल यू तो जीरो है। ओके, यू कितना है? जीरो। अब आया हमारे पास बचा क्या? टू जी एच, एच कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है। ओके, एक्स, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया? टू जी एक्स। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम टू जी एक्स। ओके, टू जी एक्स लिख दिया मैंने। अब टोटल एनर्जी इक्वल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, ये हाँ, टू को टू कैंसिल हो गया, एम जी एक्स बचा सिर्फ एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच माइनस एक्स। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब देखो यहाँ पर ए और ए टर्म एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा सिर्फ एम जी एच, एम जी एच टोटल एनर्जी इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर जो एनर्जी थी एम जी एच है एट ए पोजिशन पे, एट बी पोजिशन पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी कितना है एम जी एच। अब सी पोजिशन पे हमारे पास उतनी ही एनर्जी आनी चाहिए, इट इज मैंडेटरी, क्योंकि हम पढ़ रहे किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीनों पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी उतनी बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी वो भी सी पॉइंट पे उतनी है। ओके देखिए एट सी पॉइंट, ओके एट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ओके सी पॉइंट पे आया मतलब यहाँ से यहाँ पर गिरा, गिरा मतलब क्या हुआ, एक काइनेटिक एनर्जी है इसमें अंदर, राइट। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि रेस्ट पोजिशन पे नहीं है, बॉडी यहाँ से नीचे आई है एट सी पॉइंट पे, रेस्ट पोजिशन पे नहीं है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सी, एट सी पॉइंट क्या होता है देखिए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पोजिशन पे नहीं है। यहाँ पर आने के बाद ये टकराएगी इससे अर्थ पे, यहाँ पर सी पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितने, 1/2 एम वी स्क्वायर। जैसे मैंने पहले बताया था कि वी स्क्वायर इक्वल क्या आया, 2g। यहाँ पर ये चाहता है सिर्फ, यहाँ पर हम पूरे यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, 1/2 एम 2gh, 2 को 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या एम जी एच। तो यहाँ पर भी देखिए सी पॉइंट, एट सी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचे और वो कितने है एम जी एच। तो एट पॉइंट ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट पे हमारी जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एनर्जी किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हुई, वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर कवर कर लिया फ्री फॉल के बारे में और दूसरा कवर कर लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में।